22 जून 2017 की यह बात है। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर की एक तहसील लगती है स्याना। स्याना में ही पुलिस चेकिंग कर रही थी, देख रही थी कि वाहनों पर चलने वाले लोग क्या नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी बीच में एक व्यक्ति जिसका नाम होता है प्रमोद लोधी, वो जैसे निकल कर जा रहा था तभी पुलिस वाले ने उसको रोका टोका। उससे कहा कि तुमने हेलमेट क्यों नहीं लगाई हुई है। इसी बात को देखते हुए उस व्यक्ति का 200 रुपए का चालान कट जाता है। वो व्यक्ति कहता है कि मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ और भारतीय जनता पार्टी का नेता भी हूँ। बस इतना कहना था। इसी बात की गूंज अब फिर इलाके में फैल जाती है। बड़ी संख्या में आकर भारतीय जनता पार्टी के नेता धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। इसी बीच में जब उस इलाके की उस सर्किल की डीएसपी होती है श्रेष्ठा ठाकुर, वो भी आ जाती है। यहाँ से कुछ बहसबाजी शुरू हो जाती है। किसी ने एक वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल होता है, उसमें वो मैडम ये कहती हुई दिखती हैं कि आप जाकर मुख्यमंत्री से लिखवा कर ये लेकर आओ, हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को चेक इन न करें, इसलिए पुलिस जगह जगह खड़े नहीं होगी। इतना होना था। उसके बाद न केवल ये बात सोशल मीडिया पर वायरल होती है, बल्कि इलाके की विधायक होती हैं देवेंद्र सिंह लोधी, उन्होंने जाकर मुख्यमंत्री से पूरे मामले की शिकायत की और इस लेडी का ट्रांसफर हो जाता है जिला बुलंदशहर से सीधा नेपाल के पास एक बॉर्डर पर एक जिला लगता है बहराइच, वहां पर ट्रांसफर हो जाता है। अब जैसे ही ट्रांसफर होता है, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अब श्रेष्ठा ठाकुर को बस लगातार उसकी न्यूज चलने लगती है। और न्यूज चलते चलते अब लोगों ने, पब्लिक ने, आम लोगों ने इस लेडी का नाम रखा लेडी सिंघम। यानी कि डीएसपी को अब लेडी सिंघम के नाम से जानने लगे और जानने लगे कि एक ईमानदार ऑफिसर को किस बात की सजा मिली है। आज कहानी इसी डीएसपी की है, किस तरह से वो लगातार लोगों के दिलों पर राज करने लगी और इसी बीच में किसी से उन्हें प्यार हो जाता है और प्यार की कहानी ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बर्बादी की ओर चली जाती है। क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उसी पर आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं ओम प्रकाश पाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है, शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव से। दरअसल एक लड़की जो पढ़ने में शुरू से ही बेहद होशियार थी, एक दिन स्कूल से अपने घर जा रही थी और जैसे ही घर जा रही थी तो दो लड़के 2 मंजिले उस पर कसने लगते हैं। लड़की की सुंदरता को देखकर कई तरह की बातें कर रहे थे और लड़की को गुस्सा आता है और नजदीकी पुलिस स्टेशन जाती है और जाकर कहती है कि 2 मंजिले थे, मुझे छेड़ रहे थे। लेकिन पुलिस ने जैसे ही शिकायत को लिया, उस शिकायत को सुना, पुलिस ने पूरी ईमानदारी से कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए उस लड़की को गुस्सा आता है। उस लड़की ने एक प्रण किया, एक प्रतिज्ञा ली कि अब कुछ जिंदगी में बड़ा करना है, कुछ अलग करना है। यानी कि उसी दिन उसने कसम खाई थी कि मुझे अब पुलिस का ऑफिसर बनना है और फिर मैं देखती हूँ किस तरह से मंचले, किस तरह से गुंडे अपने मन में कामयाब होते हैं। हर किसी के जिंदगी में ब्रेक लगा देना है जो कि आज नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। लड़की ने पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते लगातार मेहनत करते करते साल 2012 में उसने पीपीएस एग्जाम क्वालिफाई किया और जैसे ही पीपीएस का एग्जाम क्वालिफाई किया और उससे उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी का पद मिल जाता है। और डीएसपी का पद मिलने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद, उस लड़की ने अपना काम करना शुरू कर दिया। जगह जगह जिलों में ट्रांसफर होते चले गए। साल 2017 की बात है। 22 जून का वो बात है। दरअसल सियाना तहसील में कौंसिल होती है डीएसपी की, उसमें श्रेष्ठा ठाकुर।
अब उनकी पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी बीच में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता से कुछ कहा सुनी हो जाती है और मामला सोशल मीडिया पर कुछ इस कदर वायरल होता है। वजह उस नेता पर कार्रवाई होने की उल्टी ही इन पर डीएसपी पर कार्रवाई हो जाती है। जैसे ही कार्रवाई होती है, अब इन्हें थोड़े बहुत नहीं, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग देश के जानने लगे, पहचानने लगे और इनके लिए वो अपने वाकई सपोर्ट शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे ये वायरल हो रही थी अच्छा भी लग रहा था, और लेकिन इसी बीच में ट्रांसफर होता है तो इन्हें खराब भी लगता है। ये सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं कि चिराग का अपना मकान नहीं होता और जहां भी रहेगा वहां रोशनी फैलाएगा। कुछ इस तरह का तसल्ली देते हुए जो पोस्ट की, और पोस्ट करने के बाद हजारों नहीं सैकड़ों लोगों नहीं प्यार मिलने लगा। और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर इनकी जो फैन फॉलोइंग थी लगातार बढ़ने लगा। लाखों इनके फ्लोवर भी हो जाते हैं और ये जहां जहां जाती थी वहां वहां अपना यस ऐसे काम कर रही थी। लेकिन इसी बीच में घर वाले यानी कि माता पिता होते हैं और दो भाई होते हैं। ये दो भाई की छोटी बहन होती है। एक भाई का नाम मनीष प्रताप और दूसरे का नाम मनोज प्रताप। इन परिवार के लोगों ने अब कहा कि बेटा अब तो कई साल हो गए, तुम्हारी नौकरी भी लग चुकी है, अब 5 साल तो बीत ही चुके हैं और नौकरी लगने के बाद क्यों न शादी कर लो, और शादी करोगे तो एक अपना एक अच्छे से जिंदगी चलने लगेगा। और तभी जब बात शादी का ख्याल आता है तो शादी का ख्याल आने के बाद फिर सोचने लगते हैं कि कहीं से कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए, और अच्छे रिश्ते की तलाश करने की मैट्रिमोनियल साइट पर जाकर अपने योग्य एक वर्ग की तलाश करना शुरू कर दिया। और ऐसे ही सोशल साइट के पन्ने पलटते पलटते एक दिन की नजर पहुंचती है एक रोहित राज नाम के व्यक्ति पर। रोहित राज सिंह जो कि साल 2008 की आईएएस होते हैं, ये ऑफिसर होते हैं। इनका एक रिश्ता इनके लिए, लड़की का रिश्ता लड़की के लिए। अब दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। कहाँ पीपीएस देखा जाए तो, तुलना की जाए तो पीपीएस का एक छोटा सा पद होता है आईआरएस के मुकाबले। आईआरएस एक बड़ी बात हो जाती है। अब एक आईआरएस का एक पीपीएस के लिए रिश्ता है तो जाहिर सी बात है कि घर में खुशियों का माहौल हो जाएगा। लड़का लड़की आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। वो लड़का लड़की दोनों ही ऑफिसर होते हैं। बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। दोनों की दोस्ती कुछ ज्यादा गहरी होने लगती है और परिवार के लोग आपस में इनकी सहमति देते हैं, ठीक है शादी कर लो। रोहित राज ने अपने बारे में बताया कि इसकी 2 बहनें हैं, दोनों विदेश में ही सेटल्ड हैं और इसकी यानी खुद की ड्यूटी झारखंड के रांची में है और ये डिप्टी कमिश्नर होता है आईआरएस में, यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस पोस्टिंग होती है। और वैसे ही मूल निवासी होता है बिहार प्रदेश का नवादा, उसका ही अमराई एक जगह होती है, वहां के निवासी होते हैं। जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। साल 2018 में इन दोनों की धूमधाम से पटना में शादी हो जाती है। कई लोग शादी में शामिल होते हैं, लेकिन इसी शादी में कुछ न कुछ पीपीएस अधिकारी यानी कि डीएसपी सृष्टा ठाकुर की कुछ आभास होने लगता है। जहां रिश्ता लगा है शायद कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन कुछ वक्त बीतने लगता है और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे कुछ चीजें सामने आने लगती है। यानी कि जैसे पैसे की डिमांड करना। अब एक अधिकारी होते हुए अपनी बीवी से पैसे मांगोगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वैसे ही इनमें जैसे जैसे आगे कहानी आगे बढ़ती है, ये परिवार में आगे बढ़ने शुरू करते हैं। हालांकि प्रेग्नेंट हो जाती है और एक इनको बच्चा भी हो जाता है, एक बेटा पैदा हो जाता है। और दिसंबर 2020 का बात है। उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा के तहसील हसनपुर लगती है। हसनपुर में बतौर डीएसपी के पद पर तैनात हो जाती हैं।
अब पुलिस चेकिंग कर रही थी, जैसे बुलंदशहर में चेकिंग कर रही थी वैसे हसनपुर में चेकिंग कर रही थी। इसी बीच में एक फौजी आता है और फौजी से इसी बीच में बातचीत करते करते एक पुलिस वाले ने गाड़ी की चाबी निकाल ली और ये मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाता है। यानी कि पहले बुलंदशहर में, फिर यही अधिकारी श्यामे में। कुछ दिन के बाद इनके पति होते हैं आईआरएस ऑफिसर, वो इनकी कोतवाली में पहुंच जाते हैं, बातचीत होती है और इसी बीच में कुछ कहा सुनी शुरू हो जाती है और पता चलता है कि ये अपने पति यानी कि पति से नाराजगी चल रही है और घर में झगड़ा चल रहा है, प्रेम विवाह। इसी बीच की खबर अमर उजाला और दैनिक जागरण ने अखबार में प्रकाशित हो जाती है और जैसे ही अखबार में खबर प्रकाशित होती है इनकी दूरियां और बढ़ने लगती हैं। ये दूरियां ज्यादा बढ़ने लगती हैं क्योंकि इस महिला ऑफिसर को ये पता चल जाता है जिस व्यक्ति से शादी की है दरअसल वो ऑफिसर है ही नहीं, वो तो फेक अधिकारी है। लेकिन जब बात पब्लिक में जाएगी, लोगों में जाएगी, तो पता चलेगा कि डीएसपी कैसे धोखा खा सकती हैं, एक पुलिस का अधिकारी का छल हो सकता है, तो वो कोई भी नहीं बच सकता। इसलिए इन्होंने इस रिश्ते को बना के रखने के लिए कुछ दिन इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की, लेकिन वो व्यक्ति लगातार इनके साथ चीट करना शुरू कर देता है, किसी न किसी बहाने पैसे मांगना शुरू कर देता है। कभी एटीएम से पैसा निकाल लेता है तो कभी बैंक में जाकर अपना नंबर बदलवा देता है। कुल मिलाकर इनसे पैसे किसी न किसी रूप में उतारने लगता है और मैडम को खराब लगता है। साल 2021 में ऐसा बताया जाता है कि 24 से 3 साल पहले माने जाते हैं, तो साल 2021 में इनका तलाक हो जाता है। अब वो पति नहीं पूर्व पति हो जाते हैं। अब ये अपने बेटे के साथ जिंदगी में खुश थी, खुशहाल थी, लेकिन 1 साल और बीत जाता है। दिसंबर 2022 में इस व्यक्ति ने एक राजकुल श्रेष्ठ के नाम से अपने फेसबुक आईडी बनाता है, उस पर बेटे का फोटो लगाता है और अपने ही पूर्व पत्नी यानी कि डीएसपी के खिलाफ अनाप शनाप लिखना शुरू कर देता है। और जब बुरा लगता है, साल 2023 तो किसी तरह से बीत जाता है, लेकिन जैसे फरवरी का महीना आता है, राजकुल श्रेष्ठ के नाम से जो फेसबुक आईडी होती है उस पर बहुत भद्दी भद्दी बातें लिखना शुरू की जाती है। अब मैडम को गुस्सा आता है। मैडम सीधा उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद का थाना कौशाम्बी लगता है और वहां जाती हैं। वहां जाने के बाद बताती हैं मेरे साथ इस तरह से दिक्कत है और मेरी फिलहाल पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के जिला शामली में डीएसपी के पद पर यह है। जैसे कौशाम्बी थाने में एप्लीकेशन दी जाती है तो एफआईआर नंबर 0064/2024 की आईपीसी की धारा 323, 498 ए जो कि दहेज एक्ट के लिए लगती है, 420 यानी कि धोखाधड़ी के लिए, 467, 468, 471, 506, 67 सी यानी कि साइबर एक्ट की धाराएं, इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। रोहित राज सिंह के नाम, जो कि कौशाम्बी का पता दिखाया जाता है, कौशाम्बी गाजियाबाद का, और इनका मूल पता होता है आगरा, अगराई नवादा बिहार। इनके पिता यानी वकील शरण सिंह, जो कि इनके पिता होते हैं, साथ ही इनके भाई संजीत सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और उस मुकदमे में हवाला दिया गया था कि इन्होंने करीब 15 लाख रुपए लखनऊ में प्लॉट खरीदने के लिए रखे हुए थे। इसी बीच में नकली सिग्नेचर करने के बाद, फर्जी सिग्नेचर करने के बाद उनके खाते से सारे के सारे पैसा निकाल लिए गए। लेकिन फेसबुक पर जब इन्होंने बहुत अजीब तरह के भद्दी बातें, पर्सनल बातें, पर्सनल चैटिंग, व्हाट्सएप की चैटिंग लिखना शुरू किया है, तो इससे लगा इस ऑफिसर को अब ये पानी सर से कहीं ऊपर जा चुका है। तब जाकर उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। कई ऑफिसरों से बातचीत करने के बाद पता चलता है कि ये महिला ऑफिसर जिनका नाम श्रेष्ठा ठाकुर है, जो डीएसपी है शामली में फिलहाल पोस्टिंग है, ये बहुत अच्छी हैं सभी के प्रति, चाहे वो आवाम हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो पुलिस वाले हो,
चाहे इनसे नीचे के हों, चाहे इनसे ऊपर के अधिकारी हों, सभी के प्रति इनका अच्छा व्यवहार है। न जाने क्यों एक इस आईआरएस, जो फेक आईआरएस ऑफिसर होता है, उसके चक्कर में फंस जाती हैं और पूरी जिंदगी इनकी बर्बादी की कगार पर पहुंच जाती है। हालांकि इन्होंने अभी अपनी जिंदगी के को खुश रखने के लिए उनसे अलग हटकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। वो व्यक्ति सही से जीने नहीं दे रहा था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेज दिया। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। आगे जांच के बाद ही क्लियर हो सकता है कि इन्होंने जो शादी की थी वो प्रेम विवाह था क्या नहीं था, उसका क्या कहना है। दोनों पक्षों के बाद जब बात कोर्ट में जाएगी, कोर्ट ही डिसाइड करेगा कौन सच्चा है कौन झूठा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और बताना है कि मोबाइल की दुनिया में जब आप पन्ने पलटे तो देख लें। भले ही आप ऑफिसर हैं, लेकिन आपके साथ भी छल हो सकता है। आम आदमी तो खैर देख के ही चले, लेकिन हर किसी को देखने की भी जरूरत है। जब मोबाइल के पन्ने पलटे, आप किससे दोस्ती कर रहे हैं, किससे प्यार कर रहे हैं और किससे शादी कर रहे हैं। खासकर इस मोबाइल की दुनिया में पहले रिश्ते जो लगते थे वो लगते थे, अरेंज मैरिज होती थी, घर से देखने जाया करते थे, अच्छा बुरा सब पता चल जाया करता था। रिश्ते कई कई महीने खींचते थे और आप अब तो झट मंगनी फट बिया बिया करने वाला हिसाब किताब होता है। कई बार ये रिश्ते जो कमजोर बुनियाद पर रखे जाते हैं इसलिए टूट जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।